वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज यूके इंडिया यूके एफटीए। सो इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज काफ़ी समय से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये अप्रूव नहीं हो पा रहा था दोनों साइड से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से, बट रिसेंटली अभी इसको अप्रूवल मिला है। सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट that is FTA finalized in May 2025 after over 3 years of negotiation. It marks a significant milestone in the bilateral relations. तो रिसेंटली अभी हाल ही में भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको यहाँ पे पास किया गया है, उसको फाइनलाइज किया गया है मई 2025 में। लगभग 3 अगर हम ईयर्स की बात करें, आफ्टर ओवर 3 years ऑफ नेगोशिएशन, 3 सालों से इसके ऊपर नेगोशिएशंस की जा रही थी सो दैट जो एफडीए है उसको अप्रूव किया जा सके। अब जैसे ही मई 2025 में रिसेंटली अभी ये यहाँ पे अप्रूव हुआ है, फाइनलाइज हुआ है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय समझौते हैं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, उसमें ये और ज़्यादा मजबूती लेकर आने वाला है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव डील encompasses goods, services and labor mobility, aiming to double bilateral trade to about $100 billion by 2030। सो इसमें हम अगर बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो भारत और यूके के बीच में अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, सो अगर इसकी हम कॉम्प्रिहेंसिव डील की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे उत्पाद हैं, बहुत सारी यहाँ पे सेवाएं हैं और बहुत सारे यहाँ पे श्रमिक हैं जिनकी मोबिलिटी की जाएगी। इन दोनों देशों के बीच में उत्पादों की, सेवाओं की और लेबर की जो है यहाँ पे प्रॉपर मोबिलिटी की जाएगी। और आने वाले समय में ये द्विपक्षीय समझौता जो है, ये द्विपक्षीय दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, ये लगभग $100 बिलियन तक जाएगा 2030 तक, 2030 तक ये लगभग $100 बिलियन का यहाँ पे डील जो है यहाँ पे बात की गई है। तो इतना ट्रेड दोनों देशों के बीच में किया जाएगा। तो दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते हैं, द्विपक्षीय जो संबंध है उनमें मजबूती का काम करेगा, लोगों को उनके उत्पादों को बेचने में और उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, सो व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए? A free trade agreement is a pact between two or no more countries that aims to reduce or eliminate barriers to trade such as tariffs, quotas between the participating nations। तो अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एक टाइप से ये एक पैक्ट है, ये एक टाइप से समझौता है जो कि दो देशों के बीच किया जाता है, जैसे कि इंडिया और यूके के बीच में ये अभी समझौता किया जा रहा है। अब इस समझौते में क्या किया जाता है, दोनों देश जो हैं उन दोनों देशों के बीच में जितने भी बैरियर्स हैं, बैरियर्स मतलब जितने भी यहाँ पे जो इश्यूज हैं जिसके कारण व्यापार प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उन बैरियर्स को दूर करने का काम किया जाता है, ताकि जितने भी टैरिफ हैं, टैरिफ मीन एक टाइप से टैक्स जो है यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, यहाँ पे एक टाइप से कर लगाया जाता है उत्पादों के ऊपर, सेवाओं के ऊपर, तो उस टैक्स को रिड्यूस करने की बात की है, कम करने की बात की गई है। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन जो है, यहाँ पे हर एक देश के लिए एक कोटा लेके आता है। कोटा सिस्टम में क्या है कि मान लीजिए आपके कंट्री में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, वही सेम चीज़ किसी अदर कंट्री में अगर अवेलेबल है, तो अगर आप एक ही कंट्री का जो कोटा है, अगर वो 100% अपना उत्पाद बाहर बेच देते हैं, तो अदर जो कंट्री सेम चीज़, सेम उत्पाद जो बना रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए हर एक देश के लिए यहाँ पे कोटा निर्धारित किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे टैरिफ लगाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। हमने जो डंपिंग ड्यूटी लगाई है जिसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ज़्यादातर चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना बहुत सारा मास प्रोडक्शन करता है। अभी क्या करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ये इंडिया में सस्ते में बेचते हैं, वही सेम प्रोडक्ट इंडिया में बनाया जाता है, बट इंडियन जो व्यापारी है उसको उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके बनाए गए प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है तो ज़्यादातर लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ही खरीदेंगे। अब इससे क्या है, जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, जो हमारा इंडिया का खुद का व्यापारिक जो क्षेत्र है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। वहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है, मान लीजिए वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रही हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। अब वो महंगा होगा तो ज़्यादातर लोग जो है वो जो स्वदेशी चीज़ें उनको खरीदेंगे। तो वैसे ही WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोटा एंड टैरिफ भी निर्धारित करता है। तो वैसे ही भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों देश एक दूसरे के बीच में जितने भी टैरिफ हैं, जितनी भी ड्यूटीज लगती हैं, उनको कम करेंगे। जो कोटा है उसको भी ये एक टाइप से
यहाँ पे मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। द गोल इज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज लीडिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो जो मेन लक्ष्य है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो ये है ताकि दोनों देशों के बीच जो उत्पाद हैं उनका अच्छे से आदान प्रदान जो है वो किया जा सके, उसके लिए सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। जितनी भी सर्विसेज हैं, सर्विस सेक्टर को भी यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की गई है। जो भी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है दोनों देशों के बीच में उसको प्रॉपर बनाने की बात की गई है और दोनों देशों के बीच में इंटीग्रेट करेगा ये व्यापारिक समझौतों को। अगर हम बात करें इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हमारे लिए आर्थिक क्या इसका महत्व है। सो ट्रेड एक्सपेंशन, इससे क्या होगा, हमारा व्यापार जो है बहुत ज़्यादा विस्तारित होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज प्रोजेक्टेड टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बाय 25.5 बिलियन यूरोस एनुअली बाय 2040। तो ये अनुमान लगाया गया है कि जब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया है, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय यहाँ पे जो व्यापार है उसमें लगभग 25.5 बिलियन यूरोस का हर साल जो है मुनाफा होगा। जीडीपी ग्रोथ का भी ये कारण बनेगा। यूके में जो जीडीपी है उसकी जीडीपी में लगभग 4.8 बिलियन यूरोस एनुअल जीडीपी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट। और लोगों की अगर हम आय की बात करें वहाँ पे यूके में, सो वो लगभग 2.2 बिलियन यूरोस यहाँ तक जो वेजेस हैं, जो यहाँ पे मेहनताना है, वो भी बढ़ जाएगा। टैरिफ रिडक्शन की अगर हम बात करें तो यूके और इंडिया के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे एक समझौता किया गया है टैरिफ के लिए, जिसको हम टैक्स कहते हैं या फिर इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो इंडिया विल रिड्यूस टैरिफ ऑन 90% ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग विस्की, जिन, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये समझौता किया गया है कि भारत लगभग 90% जो ब्रिटिश जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो विस्की है, जिन है, कॉस्मेटिक्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं या फिर कोई ऑटोमेटिव इक्विपमेंट हैं, तो उनके ऊपर लगभग 90% तक जो है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत टैक्स कम करेगा या फिर टैरिफ कम करेगा। अब इंडियन एक्सपोर्ट के लिए क्या यहाँ पे रखा गया है, द यूके विल एलिमिनेट टैरिफ ऑन 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स बेनिफिटिंग सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, फुटवेयर एंड फूड आइटम्स। तो भारत से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी फुटवेयर इंडस्ट्री है या फिर टेक्सटाइल है, कपड़ा उद्योग है, तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर लगभग 99% तक इन्होंने छूट देने की बात की है टैरिफ इम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट, लेबर मोबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। जो लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं भारत के, तो वहाँ की जो लेबर मोबिलिटी है, वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे कुछ एक पेंशन के लिए पैसा देना पड़ता है, नेशनल इंश्योरेंस के लिए पैसा देना पड़ता है, उसके लिए ऊपर क्या अभी नई नीतियाँ बनाई गई है। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यहाँ पे डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन की बात की गई है। Indian professional on short-term assignments in the UK will be exempt from paying national insurance contribution for 3 years, preventing double taxation। तो जो भी लोग लंबे समय के लिए नहीं गए हैं, जो कि छोटे अंतराल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भारत से बाहर यूके में काम करने के लिए गए हैं, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए गए हैं, जैसे कि कुछ एक प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ एक डॉक्टर्स होते हैं, कुछ एक इंजीनियर्स हैं, कुछ एक अलग प्रोफेशंस के लोग हैं जो कि थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 to 5 ईयर्स के लिए बाहर जाते हैं, उनके पास कुछ एक शॉर्ट टर्म की असाइनमेंट्स होती हैं, तो उनके ऊपर यूके जो है जो एक नेशनल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एनपीएस वगैरह देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ईएसआईसी उसके जैसे कंट्रीब्यूशन करती है, पीएफ अमाउंट जो करता है सैलरी से, वैसे वहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो यूके ने कहा है कि जो लोग 3 सालों के लिए या 5 सालों के बीच के अंतराल के लिए यहाँ पे गए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए असाइनमेंट्स के लिए गए हैं, वहाँ पे उनको नेशनल इंश्योरेंस के लिए एग्जेम्पशंस मिलेगी। ऑल्सो इससे जो लोग हैं उनको डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, एक टैक्सेशन यूके में देना पड़ रहा है, एक इंडिया में, तो उससे इनको प्रिवेंट किया जाएगा। दिस measure is expected to save Indian workers approximately 20% of the salary। अगर ये नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन यूएस यहाँ पे इम्पोज नहीं करता है, उनको फ्री करता है, एग्जेम्प्ट करता है, तो जो भी इंडियन वर्कर्स यूके में काम कर रहे हैं ये उनकी 20% तक जो आय है या फिर जो सैलरी है उसको बचाएगा। अब ये रेसिप्रोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये जो चीज़ इंडिया में लागू हो रही है वैसे ही ब्रिटिशर्स में भी, ब्रिटिशर्स के लिए भी, अगर कोई ब्रिटिशर वर्कर इंडिया में काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये म्यूचुअल बेनिफिट उसको दिया जाएगा, सो दैट उसका भी जो सैलरी है उसमें फ़ायदा रहे, उसको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। नेक्स्ट है सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रेड। यहाँ पे मार्केट एक्सेस की बात की है। यूके हैज़ कमिटेड फैसिलिटेटिंग डिजिटल
delivered services from Indian suppliers including sectors like IT, architecture, engineering. तो भारत से ये आईटी, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के जितने भी डिलीवर्ड सर्विसेज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल मोबिलिटी की भी बात की गई है। एग्रीमेंट eases visa processes for Indian professionals enhancing services trade between the two nations। तो ऐसे लोग जो कि भारत और यूके के बीच में चल रहे व्यापार में और ज़्यादा अगर फ़ायदा लेके आते हैं और ट्रेड को और ज़्यादा अगर इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो वीज़ा है उसको भी बहुत ज़्यादा ईजीली प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है इसका? स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सो For the UK, this deal represents a significant post-Brexit trade achievement, showcasing its ability to forge independent trade agreement। तो सिंपल इसमें ये पता लग रहा है कि भारत के साथ जब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो यूके अभी इंडिपेंडेंटली किसी भी ट्रेड डील के ऊपर अकेला अपना डिसीजन ले सकता है। ये यहाँ पे शोकेस हुआ। इंडिया का ग्लोबल ट्रेड के लिए क्या अप्रोच है? सो एफटीए जब से यहाँ पे लागू हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब से लागू हुआ है, इंडिया की स्ट्रेटेजी है कि ये और ज़्यादा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ इंटीग्रेट हो और जितने भी हमारा रिलायंस है सिर्फ और सिर्फ कुछ एक मार्केट्स के ऊपर जैसे कि चाइना, उसको कम किया जा सके। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं? कुछ एक राजनीतिक यहाँ पे लोगों की विचारधाराएं जो है उनमें बदलाव देखने को मिले हैं। तो प्रोपोनेंट्स हाईलाइट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बायलैटरल ट्रेड। तो कुछ एक लोग जो कि प्रो इंडिया एंड यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए अगर कोई प्रो है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में ये आर्थिक फायदे लेकर आएगा और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करेगा। कुछ एक लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिक्स हैं, उन्होंने कहा है कि सम यूके पॉलिटिकल फिगर्स एक्सप्रेसेस कंसर्न्स ओवर द नेशनल इंश्योरेंस एग्जम्पशंस फीयरिंग इट मे डिसएडवांटेज ब्रिटिश वर्कर्स। ये कह रहे हैं कि अगर नेशनल इंश्योरेंस जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है इंडियन वर्कर्स को जो कि यूके में काम कर रहे हैं, तो यूके के लोगों ने कहा है कि इससे तो उनके ब्रिटिश वर्कर्स में और इंडियन वर्कर्स के बीच में जो एक टाइप से सैलरी में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। मतलब इंडियंस वहाँ पे जाके ज़्यादा पैसा यहाँ पे अर्न करेंगे क्योंकि 20% जो है उनका कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम वो कम हो जाएगा। सो इससे यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ एक मतभेद देखने को मिले हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? तो हमें यहाँ पे जॉइंट ओवरसाइट कमेटीज़ बनानी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको समय से पहले लागू किया जा सके। सेकंड, एड्रेस नॉन टैरिफ बैरियर्स, जहाँ पे टैरिफ जो हैं उसको कम किया जा सके। नॉन टैरिफ बैरियर यहाँ पे होने चाहिए ताकि जो ट्रेड है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे किया जा सके। प्रमोट डिजिटल ट्रेड, यहाँ पे डिजिटल जो ट्रेड है उसको जैसे कि ई कॉमर्स साइट्स हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, यहाँ पे उनको लागू करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, जितना हमारा अभी क्षमताएं हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सो दैट हमें कुछ एक स्पेशल यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। सो दैट जो हमारे कॉम्प्लाइंसेस हैं, प्रोसीजर हैं, उनको ईजिली किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे ग्रैब किया जा सके टाइम रहते। इम्प्लीमेंट सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो सोशल सिक्योरिटी का जो हमने यहाँ पे देखे वर्क फोर्स है, चाहे वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्हांसिंग वर्क फोर्स मोबिलिटी, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। हमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार अच्छा चलता रहे। अब लास्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज अबाउट कंक्लूजन ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए हमें इसे मुक्त व्यापार समझौता भी कहते हैं, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट विद द potential to significantly enhance economic ties, promote trade, foster mutual growth। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और यूके के बीच में, ये समझौता भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक जो संबंध है, हमारे जो आर्थिक संबंध है उनको और ज़्यादा बढ़ाएगा। आने वाले समय में हमारा जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा, समर्थन देगा हमारे व्यापार को, और दोनों देशों के बीच में जो ये एक म्यूचुअल ग्रोथ की भावना है, जो म्यूचुअल ग्रोथ का जो यहाँ पे इंट्यूशन है उसको ये कंप्लीट करेगा। इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन, कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड विजन फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसकी जो सफलता है आने वाले समय में हमें ये कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इसमें हमें अपना एक शेयर्ड मतलब एक दृष्टिकोण बनाने की ज़रूरत है ताकि हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें।
सो दिस आर्टिकल वाज ऑल अबाउट इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या उसके बारे में देखा, और आने वाले समय में हमें और कौन सी बदलाव लाने की ज़रूरत है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको हमने देखा। इन द एंड हमने इसमें कंक्लूजन को भी देखा। सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, ऑल्सो अबाउट द इकोनॉमिक टाइड्स। सो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।